पाकिस्तान की जो अभी स्थिति नजर आ रही है और क्रिकेट के नजरिए से तो ऐसा आ रहा है कि मतलब आप भंडारा खाने जाओ और अंदर जाओ तो पूरी खत्म, बाहर आओ तो चप्पल गायब। आपको कोई भी कंस्ट्रक्शन कराना है, आपको लोन लेके नहीं कराना है। पाकिस्तान लोन पे ही चल रहा है तो उन्हें मतलब वो उधार का घी लेकर पीने की और उसे पचाने की वो काबिलियत उनमें है। 35,000 स्टेडियम की कैपेसिटी है, 1000 तुम कुर्सियां लगाए हो तो कितना जल्दी, और तुम हो भी पाकिस्तानी, मक्कारी तुम्हारे अंदर भरी हुई है। अब सेना कंट्री के मुकाबले में पाकिस्तान की क्या औकात है? क्या तो बैठ के कर सकते बुर्ज हैं? खलीफा के बाहर जितने भी भिखारी सब पाकिस्तानी है। हो भी सकता है। मुझे तो लगता है कि जितना ये ऊपर बनाने की कोशिश कर रहे हैं उससे डबल ये नीचे काम कर रहे हैं, बंकर वगैरह ना बना रहे हो, क्योंकि पाकिस्तान अब बम भी फूट सकता है। अब कीपर को आप भेज नहीं सकते ना बॉल निकालने के लिए, आप शाहीन को भेज सकते हैं। लंगड़ा शाहीन। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में होने वाली है, लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग में और आप सबके दिमाग में भी चल रहा होगा कि आखिर ये पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी करा पाएगा या नहीं, क्योंकि ये जो आज पिछले 2 दिनों से स्टेडियम्स की तस्वीरें जो वायरल हो रही है, वीडियोस वायरल हो रही है, उसे देखकर हर जगह बवाल काटा जा रहा है कि पाकिस्तान की एक तो थू हो रही है। उनसे लगातार सवाल पे सवाल किए जा रहे कि आप टाइम पे रेडी करवा पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे। और ऐसे में आईसीसी के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन गया है, क्योंकि आईसीसी 2024 यूएसए में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ वहां भी आईसीसी की थूथू हुई। अब यहाँ पे पाकिस्तान को होस्टिंग दे दिया, वहां पे भी उनकी हालत पंचर नजर आ रही है, यानी कि कंस्ट्रक्शन साइट देखने को मिल रही है। तो अब मेरा सवाल यहाँ पे है कि क्या पाकिस्तान ये टूर्नामेंट सक्सेसफुली करा पाएगा, और नहीं करा पाता है तो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़े घाटे का सौदा क्या होने वाला है, मतलब पाकिस्तान कितनी बड़ी मुंह की खाने वाला है, ये आप दोनों से सवाल है। पाकिस्तान को कितना घाटा होने वाला अगर ये वेन्यू चेंज होता है तो। सबसे पहले जयदीप। यार करंट वीडियोस को देख के तो कोई चांस लग नहीं रहा है कि वहां पर टूर्नामेंट हो सकता है, और नेवर इन माय लाइफ वहां पर टूर्नामेंट हो सकता है जिस तरह से स्टेडियम्स की हालत है। मतलब मैं उदयपुर से बिलोंग करता हूँ और वहां पर एक क्रिकेट स्टेडियम है, मिराज क्रिकेट स्टेडियम, और मैंने उसको शुरुआत से देखा है वो बनते हुए कि मतलब वो बिल्कुल जीरो से पूरी बिल्डिंग तैयार हो गई है ना। तो जब वो अपने शायद बिल्कुल इनिशियल फेज पर था ना जब कंस्ट्रक्शन, तब वो जिस तरह का दिखता था उस तरह के वीडियोस मेरे को देखने को मिल रहे हैं पाकिस्तान से। तो मतलब मैं तो बिल्कुल अनश्योर हूं कि वहां पर टूर्नामेंट हो सकता है या नहीं, या फिर क्लियर वर्ड्स में आप ये भी कह सकते हैं कि वहां टूर्नामेंट होने के चांसेस बहुत रिमोट लग रहे हैं। और आपने जैसा कहा कि वहां पर अगर टूर्नामेंट नहीं होता है तो बहुत बड़ा लॉस है पाकिस्तान को। अगर मैं आंकड़े की बात करूं तो लगभग $65 मिलियन का लॉस है। तो इतना बड़ा अमाउंट अगर इनफ्लो होता है उनकी इकोनॉमी में तो ये तो बहुत बड़ा बूस्ट होने वाला था। लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान की हरकतें ही ऐसी, अब आप देखो कि जब बिल्कुल उसकी कगार पर पहुंच गए हो आप, टूर्नामेंट की कगार पर, शुरू होने की कगार पर, तब तक आपके स्टेडियम्स रेडी नहीं है, तब तक बहुत टाइम तक तो आपने हाइब्रिड मॉडल को सॉर्ट नहीं किया कि आप किस तरह से टूर्नामेंट प्लान कर रहे हैं। आप एक चीज को सॉर्ट करते दूसरी चीज में फंस जाते। अब आपका स्टेडियम बन के तैयार होगा, खैर वो मुश्किल लग रहा है लेकिन होता भी है, तो उसके बाद कोई और कंसर्न आ जाएगा, यू ना हो किसी और टीम को सिक्योरिटी कंसर्न आ जाए। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अभी लेटेस्ट अफगानिस्तान के साथ उनकी जो छोटी मोटी वॉर भी चालू हो गई, मतलब नॉट अ प्रॉपर वॉर बट एक दूसरी साइड से एयर स्ट्राइक्स देखने को मिल रहे हैं। तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, और हम जैसे कहते हैं ना कि प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात, लेकिन उसमें नजरिए से भी काम नहीं चल रहा है ना। प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है और सॉल्यूशन का कुछ नामो निशान। आदर्श भाई आप क्या कहना चाहिए, जो हालात अभी चल रहे पाकिस्तान में है ना, जिस तरीके से उनकी कंस्ट्रक्शन साइट ही देखने को मिल रही है, वो ऐसा लग रहा है कि गली क्रिकेट टूर्नामेंट करवाने वाले हैं, उस तरीके की उनकी प्रिपरेशन अभी तक नजर आ रही है। देखिए पाकिस्तान की जो अभी स्थिति नजर आ रही है और क्रिकेट के नजरिए से तो ऐसा आ रहा है कि मतलब आप भंडारा खाने जाओ और अंदर जाओ तो पूरी खत्म, बाहर आओ तो चप्पल गायब। वही वाला सीन पाकिस्तान के साथ नजर आ रहा है कि एक तो आप जो कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं वो इतना धीमा है, जैसे जयदीप भाई ने बताया कि मतलब कुछ समय सीमा निर्धारित नहीं है। जो काम आज से 15 दिन पहले हो जाने चाहिए थे वो अभी हो रहा है। अभी वीडियो भी जो आ रहे हैं तो उसमें लिंटर वगैरह का काम चल रहा है, ड्रेनेज सिस्टम बनाए जा रहे हैं, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ अभी। और फिर उसके बाद आईसीसी के ही नियम है कि टूर्नामेंट के लिए फ्रेश पिच चाहिए, बिल्कुल। और फिर पाकिस्तान कुछ शायद तक ट्राई सीरीज को उन्हीं मैदान पे होस्ट करने जा रही है, कराची और तो ये पाकिस्तान मतलब अपनी होशियारी तो की थी कि हम आईसीसी को बताएंगे कि हमने इन्वेस्ट किया है इन चीजों पे,
इंफ्रास्ट्रक्चर हम बेटर कर रहे हैं ताकि हम चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करें, पर इन्होंने ये खुद से ही मतलब खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। क्योंकि अगर जब आपको पता चल गया कि होस्टिंग आपके पास है, तो आपको ये चीजें पहले से कर लेनी चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपको स्टेडियम बनाना है तो मतलब आपको कोई भी कंस्ट्रक्शन कराना है, आपको लोन लेके नहीं कराना चाहिए। आप लोन लेके कंस्ट्रक्शन करा रहे, फिर वो टाइम से भी आप पूरा नहीं करा पा रहे, फिर आप शेड्यूलिंग प्रॉपर नहीं कर पा रहे। मैं तो ये कहता हूँ कि आप वहां पर प्लेयर्स के लिए होटल्स का तो अरेंजमेंट करा पाएंगे ना, धर्मशाला वाला सिस्टम तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह से हालतें हैं धर्मशाला भी कोई बड़ी बात नहीं लग रही। पाकिस्तान लोन पे ही चल रहा है, तो उन्हें मतलब वो उधार का घी लेकर पीने की और उसे पचाने की वो काबिलियत उनमें है, और वो इसको अच्छे से मैनेज भी कर लेते हैं। बिल्कुल। और यहाँ पे कहीं ना कहीं जो वहाँ के पाकिस्तान के जर्नलिस्ट है, वहाँ कहीं ना कहीं वो लोग ये अब मुद्दा चलाने की शुरू कर रहे हैं कि भाई इंडिया फालतू के मुद्दे चला रहे हैं, इंडियन मीडिया खास करके, कि इंडियन मीडिया को कुछ नहीं मिल रहा, तो वो पाकिस्तान की एक बार फिर से लेनी देनी में लगे हुए। और जो वहाँ पे जिस तरीके से इंडिया ने भी इंडियन मीडिया में आना शुरू हुआ कि ये टूर्नामेंट यूएई शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी तक कंस्ट्रक्शन अपने टाइम पे पूरा नहीं किया है, और ऐसा देख के लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने ट्राई सीरीज, पाकिस्तान ने क्या चाल खेली कि उनकी ट्राई सीरीज जो होने वाली है न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका के, वो उन्हीं स्टेडियम्स पे करवा दी, ताकि पता चले तैयार है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, चैंपियंस ट्रॉफी तो दूर की बात है, क्या वो ट्राई सीरीज भी उस ग्राउंड पे करवा पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे? ये ट्राई सीरीज शायद तक फरवरी के शुरू में ही बिल्कुल, है, और चैंपियंस ट्रॉफी के कुछ एक दिन पहले है। तो जिस हिसाब से स्टेडियम का अभी मतलब कार्य चल रहा है, काम उनका वो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसे देख के तो ये लग रहा है कि आराम से 2 महीने तो लगेंगे बिल्कुल बनने में, क्योंकि कुर्सियां भी अभी मतलब नहीं लगी है। 1000 लग रही हैं। तुम बता रहे हो कैपेसिटी उसकी 35,000 स्टेडियम की कैपेसिटी है, 1000 तुम कुर्सियां लगाए हो, तो कितना जल्दी, और तुम हो भी पाकिस्तानी, मक्कारी तुम्हारे अंदर भरी हुई है, ये तो मतलब कहीं से वो नहीं है कि तुम ऑन टाइम कर लोगे। तो जो आप बात करें यूएई शिफ्ट होने की, तो ये पूरी तरह से है। अगर आईसीसी को लगेगा कि भाई अब आईसीसी भी मजबूरी में तो करेगा, क्योंकि टूर्नामेंट आईसीसी ने गाइडलाइन जारी कर दिया, आईसीसी ने शेड्यूल जारी कर दिया, तो बाकी जो क्रिकेट बोर्ड है, पाकिस्तान को छोड़ दीजिए आप, बाकी जो 7 क्रिकेट बोर्ड है वो भी तो पीछे आईसीसी के लाठी लेके खड़े हो जाएंगे कि भाई साहब हमने अपने टीम का ऐलान कर दिया, सब कुछ कर दिया, हमने अपने बाकी जो शेड्यूल थे उनको आगे पीछे करके इसके लिए अपनी टीम को रेडी रखा। अब जब हमारी टीम इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही, तो इसका जो लॉस होगा, क्योंकि बायलैटरल अगर कोई टीम खेलेगी, अब मान लीजिए इंडिया के साथ ही कोई टीम बायलैटरल खेल ले, तो उसके तो 2 साल 3 साल का पूरा खर्चा निकल जाएगा आराम से। और जो पहले भी देखा जाता था कि फरवरी और मार्च के महीने में अक्सर ये सेना कंट्रीज इंडिया के साथ आके बायलैटरल खेलती हैं, तो वो टीमें भी तो कर सकती हैं ना। बिल्कुल। अब सेना कंट्री के मुकाबले में पाकिस्तान की क्या औकात है आईसीसी की नजरों में? भाई सेना कंट्री कहीं ना कहीं से कुछ रेवेन्यू लाके दे रही है, सॉरी माफ कीजिएगा, आईसीसी को। पाकिस्तान तो आईसीसी के ऊपर टिका हुआ है ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो आईसीसी के ऊपर टिका हुआ है। और अगर ये यूएई शिफ्ट हो गया, और ऐसा लग रहा है कि अगर ये निर्धारित समय के अंदर स्टेडियम को पूरी तरह से तैयार नहीं करते हैं, आईसीसी का जो इंस्पेक्शन दल जाएगा वहां पे, और हफ्ते के लास्ट में अगर उनको कोई भी चीजें 19-20 लगती हैं, तो सीधे से ये यूएई जाएगा। और पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा हो भी चुका है, और संयोग भी देखिए कि मतलब वो चैंपियंस ट्रॉफी ही था, जब 2008 में, बता दूं कि 2008 में, जिनको पता नहीं है, चैंपियंस ट्रॉफी 8 में होनी थी, लेकिन 9 में फिर साउथ अफ्रीका शिफ्ट हुई, तो वो 9 में करवानी पड़ी, क्योंकि भाई साहब सिक्योरिटी का कंसर्न उनके पास हमेशा सही रहता है, तो वही हुआ था। लेकिन जो वहां के, मैं जर्नलिस्ट की बात कर रहा था कि काफी मैंने देखे ट्विटर पे, मैं देख रहा था वीडियोस वगैरह, तो वहां के जर्नलिस्ट कह रहे हैं 90% काम एकदम फिनिश है, लेकिन अगर काम की गिनवाना शुरू करूं तो 90% में ऐसे काम गिनवा दूंगा जो अभी अनफिनिश्ड है, जैसे कि ड्रेसिंग रूम नहीं बना हुआ है, हॉस्पिटैलिटी रूम के कोई अता पता नहीं है, आपके चेयर्स का कोई अता पता नहीं, ड्रेनेज सिस्टम कहीं नहीं है। उन्होंने मीडिया बॉक्स बना दिया होगा, तो जर्नलिस्ट को लग रहा होगा कि मीडिया बॉक्स तैयार है, बाकी सब भी तैयार देखा जाएगा। तो ये भी डाउट है मीडिया बॉक्स बनाया भी है या नहीं बनाया, क्योंकि आप देखिए कि वहां पे एक तो कुछ भी दिखाई नहीं, बस यही दिख रहा है कि बिल्डिंग अभी बस वो 4 पांव पे जो खड़ी होती है ना, वही खड़ी हुई नजर आ रही है। आप ड्रेनेज की बात कर रहे थे प्रवीण, तो ड्रेनेज को फैसिलिटेट करने के लिए जो स्टेडियम के ग्राउंड के बिल्कुल एंड में वहां पर एक ट्रेन को मतलब चलाने के लिए उन्होंने शायद ट्रैक्स बिछा रखे हैं, तो उसको खुदाई कर रखी वहां पर, जितना मैंने वीडियोस में देखा। तो मुझे लगता है कि एक तो कंस्ट्रक्शन के टाइम वहां पर पानी भरता होगा, तो नीचे मिट्टी सी, कीचड़ सा, तो नाली सी बन जाती होगी वहां पे। तो मुझे लगता है कि अगर इन्होंने ट्राई सीरीज वहां पे करा दी, जो कि खबरें आ रही कि ट्राई सीरीज वहां पे हो रही, तो हम बचपन में नहीं खेलते थे ग्राउंड में, ग्राउंड के एंड में नाला होता था, कूद के बॉल वहां से निकालनी पड़ती थी, तो हर एक चौके छक्के पे बॉल वहीं से निकालनी पड़ेगी, किसको?
डैरल मिशेल, केन विलियमसन और टिम साउदी तो है नहीं, अगर ट्रेंट बोल्ट खेलते बॉबजी तो द इन किंग। खिलाड़ियों को। लेकिन आप बॉबजी द किंग, पाकिस्तान वाले बॉबजी छक्के द किंग, मारेंगे। आप किंग को हमारे भूल रहे हैं, बॉबजी द किंग भी बॉल लेकिन निकालेगा। सवाल नहीं, मेरा ये साइम- भाई, साइम ये ज्यादा अयूब हो सकता है कि बॉबजी द किंग नाले से बॉल निकाल रहे हो, क्योंकि छक्के भी तो मारने पड़ेंगे ना भाई। उधर पाकिस्तान से छक्के कौन मारेगा? आशिफ अली है नहीं जो दिन में 100 छक्के मारते हैं, इफ्तिकार चचा है नहीं जो दिन आप में मेरी 90 बात लंबे को, छक्के लगाते प्रवीण भाई हैं। आप मेरी बात को नहीं समझ बिल्कुल, पाए। बिल्कुल। बॉल कौन लाएगा? जो फील्डिंग कर रहा होगा। तो वही तो मैं कह रहा हूँ तो कि मैं बॉबजी क्या द बोल रहा किंग- हूँ, बॉबजी द किंग फील्डिंग करेगा। हाँ। 150 किलोमीटर की रफ्तार से फेंकने वाले तो इनके पास है, मारेगा कौन? मारेगा ग्लेन फिलिप्स, वही मारेगा डैरेल मिचेल, बिल्कुल, मारेगा हेटमायर, ये मारेंगे। हेटमायर चैंपियंस ट्रॉफी में आ सकता है, चैंपियंस ट्रॉफी ट्राई सीरीज में, लेकिन है बिल्कुल ये मारेंगे। हाँ। जो बड़े बड़े नाम आएंगे क्रिकेट के वो मारेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। साउथ अफ्रीका से डेविड मिलर वगैरह सीधी सी होंगे, बात है। अब क्रिस्टन ये स्टब्स होगा। इनको तो फील्डिंग कौन करेगा? बॉबजी द बॉबजी द किंग, किंग, किंग तो रिजवान फील्डिंग करता है। हमारे best actor। अब कीपर को आप भेज नहीं सकते ना बॉल निकालने के लिए, आप शाहीन को भेज सकते हैं। लंगड़ा साइन। लेकिन अब जो सीरियस मुद्दा है इनके लिए कि चलिए ये तो फैंस के अगर नजरिए से देखा जाए कि भाई वो तो एकदम कम से कम इंडियन क्रिकेटर्स को तो देखने का सपना उनका सपना ही रह जाएगा, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया बाकी जो टीमें आने वाली थी, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये बड़े बड़े नाम जो आने वाले थे, उनको भी देखने का ये कहीं ना कहीं सपना ही ना रह जाए इनके लिए, क्योंकि जिस तरीके की तैयारी चल रही है उसके लिहाज से अगर फैंस को देखा जाए तो फैंस के लिए कितनी मायूस वाली बात होगी ये। डेफिनेटली यार, बहुत ज्यादा मायूसी वाली बात होगी। और जिन जगहों पे क्रिकेट पसंद किया जाता है और वहां पर क्रिकेट बहुत लंबे लंबे ड्यूरेशन में खेला जाए, वहां के फैंस तो मतलब डेफिनेटली डिसअपॉइंटेड होंगे। और जैसा हम एलएलसी भी जब गए थे कवर करने, तो वहां पर भी हमारी फैंस से जब बात होती थी कि यहाँ पर आप क्रिकेट को लेकर के कितने एक्साइटेड रहते हैं, बहुत एक्साइटेड रहते हैं। लेकिन जब आप पूछते हैं कि आपने क्रिकेट श्रीनगर से बाहर जाकर के देखा है कभी, तो वो यही कहते थे कि हम श्रीनगर से बाहर जाकर के नहीं देख पाते, काफी सारे कारण है उसके पीछे, और यहाँ पर मैच हो नहीं पाते। तो पाकिस्तान के फैंस की भी लगभग सिमिलर ही कंडीशन है कि वो पाकिस्तान से बाहर जाके तो कैसे देखे, सरकारों ने पूरा पैसा दबा रखा है, आपकी आम आदमी की जेब में कुछ है नहीं, आप यूएई तक जाकर के देखना अफोर्ड नहीं कर सकते, इंडिया आ पाना यूएई ने पॉसिबल बैन है। कर दिया है, ये भिखारी भेजते हैं, ये ये भिखारी भेजते हैं। आपने आप अगर जियो पॉलिटिक्स पे आप थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते होंगे तो आपको पता होगा, यूएई ने प्रॉपर पाकिस्तानी हाँ, मुझे सरकार पता को है, बता दिया था मुझे कि पता है। आप भिखारी भेजना हमारे मुल्क में बंद कर दो। जी, आपको अगर ये पता होना चाहिए, ये हो चुका है। लेबर सप्लाई का सिस्टम वही बाद में कर लेते हैं ना फिर, मुफ्त के चंदन घिस मेरे नंदन, वो भी एक पॉलिसी होती है भाई। लेबर भी करेगा, वो मेहनत करेगा, सबसे मेहनत मतलब शारीरिक बल लगता है उसमें, बिल्कुल। भीख मांगने में बल नहीं लगता, बैठना पड़ता है। ये भी है, पेशेंस होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए और मक्कारी होनी चाहिए। आप बैठ के कर सकते बुर्ज हैं, खलीफा के बाहर जितने भी भिखारी सब पाकिस्तानी है। हो भी सकता है, अच्छा ये ठीक। कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन वही कि मुद्दा यही है कि अब किस तरीके से आईसीसी इसको, अब देखिए 12 फरवरी वैसे जो डेट आ रही है कि 12 फरवरी तक इनको हैंड ओवर करना है कि भैया हमने सारा कुछ वो कर दिया, क्योंकि उससे पहले आपको पिचेस भी अगर देखा जाए एकदम टॉप क्लास के पिच चाहिए है ना। अगर घास के मैदान वहां पे देखा जाए तो पूरे घास वाले मैदान भी आपको नजर नहीं आ रहे, वहां पे पूरा मतलब मिट्टी वाले मैदान नजर आ रहे हैं। कम से कम आप चलिए 90% जो ये सो कॉल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट पाकिस्तान के बोल रहे हैं कि काम हो चुका है, तो वहां पे कम से कम अगर हमें ग्राउंड भी प्रिपेयर्ड नजर आता तो चलिए गद्दे वद्दे बिछा के वहां के फैंस बैठ के अपना मैच का लुत्फ उठा सकते थे। लेकिन वहां पे ग्राउंड भी फिनिश अभी नहीं हो पाया, वहां की अगर आउटफील्ड को भी देखा जाए आउटफील्ड भी वो नजर नहीं आ रही है, तो जो कि एक बड़ा कंसर्न है। कम से कम आप वो ग्राउंड अगर प्रिपेयर कर पाते तो मे बी आईसीसी थोड़ा मेहरबान हो सकता है। देखिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं ना, तो यही पाकिस्तान है। और 2-3 साल पहले जब न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमें जा रही थी तो यही पिंडी और मुल्तान का मैदान होता था, कनात लगा के ये मैच देखते थे, ड्रम में भर के पानी पीते थे, और तभी ये पाकिस्तान पाकिस्तानी मीडिया ने मुद्दा उठाया था कि ना रणजी ट्रॉफी तो छोड़ो, हमारे जो लोकल टूर्नामेंट्स होते हैं ना जिसमें आम आदमी खेलता है पैसे देके कि 100 रुपए की एंट्री फीस है, 15,000 रुपए विनिंग प्राइस टीम का, गली क्रिकेट, उसमें गली क्रिकेट नहीं ग्राउंड में जो हो रहा है उसमें भी इससे बेटर अरेंजमेंट, मतलब वहाँ आरओ होता है, वहाँ पानी बाहर से आता है, और उसके बाद कनात वगैरह नहीं होती, वहाँ बैठने की जगह होती है। आप बीसीसीआई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैं तो कह रहा हूँ उसको बीसीसीआई फैसिलिटेट भी नहीं करती लोकल टूर्नामेंट, तो वहाँ क्या हालते हैं। देखिए जो पूरा ये रीजन है हमारा साउथ एशिया का, यहाँ पे मतलब क्रिकेट को एक अलग ही धर्म की तरह माना जाता है और अलग ही फैन फॉलोइंग है, बाकी खेल तो छोड़ ही दीजिए। तो फिर जो इंडियन फैंस हैं ये भी क्रिकेट पसंद करते हैं, पाकिस्तान फैंस भी क्रिकेट पसंद करते हैं, पर जो ये गवर्निंग बॉडी है
इंडियन की, वो लॉयल है, वो अपने फैंस के प्रति लॉयल है, वो खेल के प्रति लॉयल है, वो पैसों को तवज्जो देती है पर फैंस को भी तवज्जो देती है। और यही चीजें पाकिस्तान में उल्टा है, वहां पैसों को तो तवज्जो दी जाती है पर फैंस की कोई वैल्यू नहीं की जाती। इसी वजह से वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फैंस कितनी भी मांग उठाएगा पर जब जो बंदा टॉप पे बैठा है उसके जहन में जब मक्कारी भरी हो ना, वो कोई काम नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात है। आप देखिए कि इनको कहीं ना कहीं इन्होंने काम भी शुरुआत अगर देखा जाए तो पिछले साल अगस्त से काम की शुरुआत कर दी थी, लेकिन अभी तक वो काम कंप्लीट हो नहीं पाया है। हालांकि इतने महीने में अगर कोई और मेरे को लगता है कि नेशन होता तो मे भी कंप्लीट करवा चुका था। जो ये 90% काम फिनिश करने की बात कर रहे हैं वो वहां पे 99% काम फिनिश हो गया होता। मैं तो ये कहूंगा कि 3 महीने में यूएस क्रिकेट ने पूरा का पूरा स्टेडियम खड़ा कर दिया और फिर उसको एक दिन में तोड़ भी दिया, उसको तोड़ भी दिया। मतलब पॉइंट ये है कि 3 महीने में वो स्टेडियम खड़ा कर सकते हैं, आपने 6 महीने में अभी तक भी कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं किया और अभी भी लग रहा है कि 2-2.5 महीने आराम से लग सकते हैं। देखिए, जब अगस्त में काम शुरू हुआ था तो पाकिस्तान के जो अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट है मोहसिन नकवी, इन्होंने ही बोला था कि हम दिसंबर लास्ट तक में पूरा क्लियर कर देंगे और अक्टूबर तक तो ये लग भी रहा था कि हाँ हो सकता है। पर पता नहीं कौन सा चार्ट की ये काम कर रहे हैं, इनका कुछ समझ में नहीं आता है। ये मुझे तो लगता है कि जितना ये ऊपर बनाने की कोशिश कर रहे हैं उससे डबल ही नीचे काम कर रहे हैं, बंकर वगैरह ना बना रहे हो क्योंकि पाकिस्तान है, बम भी फूट सकता है। वो भी है, लेकिन आप देखिए कहीं ना कहीं ये भी है कि इस समय का जो मौसम है, अगर आप मौसम की भी बात करें, वो भी कहीं ना कहीं काफी डिफिकल्टी पैदा कर रहा है वहाँ की कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि मौसम काफी धुंधला हो रहा है वहाँ पे। वो जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो भी उससे काफी ज्यादा इफेक्ट हो रहा है और इसी कारण से और मेरे को लगता है कि और वो देरी होती जाएगी। तो जो टाइम दिया गया आईसीसी की तरफ से बहुत मुश्किल नजर आ रहा है कि वहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वो पूरा करवा पाए। तो इसके लिए ना पढ़े लिखे दिमाग पीछे लगते हैं, इन चीजों के लिए प्रॉपर प्लानिंग की जाती है, इसको मतलब पूरा कागज पे तैयार किया जाता है, उसके बाद इसे मैदान में इम्प्लीमेंट किया जाता है। और मुझे तो लगता है कि ये मतलब ये कागजी काम पूरा भूल चुके, आता नहीं है ना, दिक्कत ही है। ये कागजी काम पूरा दरकिनार कर चुके हैं। वही कह रहा हूं, कुदाल और फावड़ा लेके मैदान में कूद चुके हैं। पढ़ना लिखना नहीं आता यही से हम है करते ना, हैं। ये तो लिटरेसी की प्रॉब्लम है ना, वरना तो फिर पढ़ लिख के ही बंदा करता है यार काम ये सारे। लेकिन अब देखा जाए जो अभी नकवी साहब लाहौर में भी गए थे इंस्पेक्शन के लिए, है ना, वहाँ पे भी गए तो वहाँ पे उन्होंने बड़ा भाषण दिया और फिर उसी के बाद अनाउंसमेंट भी हुई कि ट्राई सीरीज हम इन्हीं 2 कराची और लाहौर में ही करवा रहे हैं, जो कि अब मेरे को तो बड़ी मुश्किल लग रही है। आप लोगों के जवाब से भी मेरे को यही लग रहा है मुश्किल ही है कि वो ट्राई सीरीज भी करवा पाए इन दोनों मैदानों पर। लेकिन अब जो आखिरी सवाल है कि भैया कितना इनको लॉस होने वाला है फ्यूचर में अगर ये होस्टिंग जाती है, कि अगर यहाँ से इनके लिए अगर ये होस्ट नहीं बन पाते, वैसे भी ये हाइब्रिड में चल रहा है, आगे के लिए जो इनको वुमेन्स टूर्नामेंट की वो होस्टिंग मिली है और फिर आगे वाले आने वाले टाइम में 1996 से ये पहला इनको मौका था कि यहाँ पे ये अच्छे से करवा पाए, लेकिन वो अभी तक धुंधला होता हुआ नजर आ रहा है। तो आगे के लिए इनके लिए फ्यूचर कैसा नजर आ रहा है? बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट। और आईसीसी ने जो प्रोमिसेस किए थे कि आप हाइब्रिड मॉडल में टूर्नामेंट को कंडक्ट कराइए और हम आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स देंगे, जिस तरह से एक बेनिफिट उनका ये था कि एक और टूर्नामेंट की आपको होस्टिंग राइट्स मिलेंगे जो कि 2029 में विमेंस का टूर्नामेंट होगा। और उसके अलावा एक और बेनिफिट ये भी अनाउंस किया था कि आपको श्रीलंका में, मतलब जब भी इंडिया में मैचेस होंगे तो वहां पर आपको एक सेपरेट वेन्यू दिया जाएगा। तो कुछ एक टूर्नामेंट्स तो ऐसे हैं जहां पर पहले से ही एक आध कंट्री और इन्वॉल्व है, जैसे कि बांग्लादेश, श्रीलंका, तो तब तो पाकिस्तान के मैचेस वहां पर हो जाएंगे। लेकिन कुछ टूर्नामेंट्स ऐसे, जैसे अगले साल विमेन्स वर्ल्ड कप 2029 की जो चैंपियंस ट्रॉफी है जो इंटायरली इंडिया में खेली जाएगी, तो अगर पाकिस्तान यहाँ पर होस्ट अगर नहीं कर पाता है तो सबसे पहली बात तो ये होगी कि क्या फिर आईसीसी उन पर्क्विसिट्स के साथ कंटिन्यू करेगा, क्योंकि आप उस टूर्नामेंट को होस्ट कर ही नहीं पाए अपने देश में, तो फिर ये सवाल तो अराइज होता ही नहीं है कि आपको पर्क्विसिट्स दिए जाएं उसके बदले। और फिर शायद विमेन्स टूर्नामेंट जो 2029 में होने वाला है उसके राइट्स भी उनको ना मिले, क्योंकि सवाल यही है, ये सब पर्क्विसिट्स आपको तब मिलने वाले थे जब आप होस्ट करते टूर्नामेंट, लेकिन आप कर ही नहीं पा रहे, आप डेडलाइन मीटअप नहीं कर पा रहे, आप वेन्यू सेटअप नहीं कर पा रहे, आप टूर्नामेंट होस्ट नहीं कर पा रहे, तो फिर जब आप कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर रहे तो फिर पर्क्विसिट किस बात का हुआ? तो मुझे लगता है कि ना केवल रेवेन्यू लॉस होने वाला है, इकोनॉमी में कैश इंजेक्शन जो उसका लॉस है, उसके अलावा फ्यूचर में आईसीसी टूर्नामेंट्स हाथ से जाने वाले। और जो आप कह रहे थे ना, हमने हाइब्रिड मॉडल के बदले पर्क्विसिट्स लेके अपनी नाक बचा ली, तो मुझे लगता है कि नाक भी फ्यूचर में कटेगी, और हो सकता है नाक के साथ साथ आपके ये पूरा गर्दन का पूरा हिस्सा ना कट जाए, क्योंकि बेइज्जती तो बहुत बड़ी है। आदिल भाई, आपकी क्या राय है, किस तरीके से ये आप देखिए, जब ये हाइब्रिड मॉडल वाला पूरा ये बखेड़ा उड़ रहा था कि हिंदुस्तान नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो हम आईसीसी मांग कर रहे हैं कि
जो अपकमिंग आईसीसी इवेंट्स हैं जो जिनकी होस्टिंग राइट्स इंडिया के पास है, हम उनमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो इस पे बीसीसीआई ने प्रॉपर अपना स्टैंड रखा कि हाँ भाई हम नहीं जाएंगे, एवज में आईसीसी जो भी बोलेगा हम उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि हमारे लिए हमारे खिलाड़ियों की सुरक्षा सबसे टॉप पे है। तो फिर क्या हुआ कि आप आगामी 3-4 टूर्नामेंट्स जो होंगे जो बीसीसीआई होस्ट करेगा उनमें पाकिस्तान के मैचेस इंडिया से बाहर होंगे। बीसीसीआई ने वो बात मान ली जी। और उसकी कंडीशन ये थी कि इंडिया अपने मैच मतलब चैंपियंस ट्रॉफी यूएई में खेलेगी और बाकी पाकिस्तान का जहां करवाना हो, फैसलाबाद कराए, मुरादाबाद कराए, जहां कराना हो वहां कराए। अब जब ताली दोनों हाथों से बजती है, बिल्कुल। अब पाकिस्तान जब आप आईसीसी को कोई वादा कर दिए, आप रिटर्न में दे दिए कि हाँ हम ऐसा करेंगे, आप उन्हीं वादों पे खरा नहीं उतर रहे हो, बिल्कुल। तो फिर आपने जो मांग रखी थी आईसीसी के सामने, आईसीसी उनको हटा सकती है पूरी तरह से हटाएगी। और जैसे बता रहे थे ना कि $65 मिलियन की इनकी मतलब वो लॉस होगा, वो तो हटा दीजिए। इसके अलावा ये जो जाते वहां पे तो जो क्रिकेट फैंस होते तो बाहर से भी तो देखने वाले आते हैं, बहुत ज्यादा यार, बहुत ज्यादा बाहर से भी देखने वाले आते हैं। तो जो छोटे छोटे वहां पे मतलब जैसे इंडिया में हुआ था क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो जो छोटे छोटे दुकानदार थे ना, इनकी भी अच्छी खासी हो गई थी। मैच के बगल में एक रिबन भी मतलब वो झंडा बना जो कलर से वो करते थे, वो भी अच्छा खासा कमा लिए थे जो टूर्नामेंट हो रहे थे उसके माध्यम से। इनको वो हो गया, क्रिकेट फैंस का तो नुकसान ही होगा क्योंकि वो अपने फेवरेट खिलाड़ियों को, क्योंकि पाकिस्तान में तो पता नहीं इतनी फैन फॉलोइंग है कि नहीं है पाकिस्तानी खिलाड़ियों की। जहां तक मैं देखता रहता हूं तो कोई डेविड वार्नर का फैन है, कोई विराट कोहली का फैन है, कोई बुमराह का फैन है, कोई क्रिस गेल का फैन है। अब डैरेन सैमी ने पाकिस्तान सिटीजनशिप ले रखी, उनके बहुत फैन है वहां पे। डैरेन सैमी बेस्ट प्लेयर था ना, 2 वर्ल्ड कप जीते हैं उसने। पेशावर जालमी के साथ वो जुड़े थे, उनकी स्टैंडर्ड सुधार दी। अब बॉबजी तो अभी आया है, बॉबजी के पहले डैरेन सैमी ही था वहां पे। तो एक तो ये हो गया। गद्दाफी स्टेडियम का नाम डैरेन सैमी स्टेडियम तो नहीं होने वाला, रेनोवेशन हो भी सकता है। वहां का क्या करेंगे, फिर पेशावर का करेंगे, गद्दाफी का क्या करेंगे। पेशावर का जो स्टेडियम है और इस बार होने भी वाला पीएसएल में वहीं पे मुकाबले होंगे, उसका कर सकते हैं। और इसके अलावा जब आप वादे पे खरे नहीं उतरोगे ना होस्टिंग के, तो हो सकता है आईसीसी आपके ऊपर अलग से कुछ वो सस्पेंशन डाल दे, बैन ही लगा दे कि भाई आपको होस्टिंग राइट से बाहर निकाल दे। आप तो वादे के मुताबिक आप काम नहीं कर रहे हो, आर्थिक जुर्माना भी तो लगा सकती है। भाई आईसीसी को नुकसान नहीं होगा, पाकिस्तान पे आईसीसी इन्वेस्ट कर रही है, कहीं ना कहीं से फंडिंग तो आईसीसी के द्वारा ही दी जा रही होगी ना तैयारी के लिए। अब अगर यहाँ से शिफ्ट होकर दुबई जाता है तो जो शेड्यूल है तो क्या 4 दिन में दुबई की स्टेडियम तैयार हो जाएंगे। यूएई के पूरा शारजाह हो गया, दुबई हो गया और अबू धाबी बिल्कुल तैयार हो जाएंगे 4 दिन में। वो तो कर लेंगे 4 दिन में, भाई तैयारी है। उस स्टैंडर्ड पे तो नहीं होंगे ना बाकी चीजें, कुछ तो करोड़ों का अरबों कुछ ना कुछ तो। अब आईसीसी के लिए ये रकम छोटी होती है बिल्कुल, पर वसूलनी तो पाकिस्तान से पड़ेगी ना भाई। हो सकता है पाकिस्तान से करेंगे, पाकिस्तान वैसे ही मैंने इस शो के शुरू होने से पहले ही बोल दिया था कि भंडारे वाली हालत हो जाएगी, अंदर गए तो पूरी नहीं मिली, बाहर आए तो चप्पल गाया। यही वाला ना हो जाए कि होस्टिंग तो मिलना था, तुमने अपने जेब से भी लगाया, आईसीसी उधार लेके लगाया और फिर तुम्हें कहीं जुर्माने के रूप में भी ना देना पड़ जाए। जी बिल्कुल सही। तो चैंपियंस ट्रॉफी ये तो कर दो। और दूसरी बात जो बीसीसीआई नहीं गई, सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से नहीं गई ना। सही बात है भाई, तुम्हारे अंदर खिलाड़ियों के ऊपर मतलब चलती बस के ऊपर तुम बख्तरबंद गाड़ियों पे ले जा रहे हो, उसके ऊपर तुम्हारे फायर हो जाता है। ये भी श्रीलंका का साथ जो इंसिडेंट हुआ था वो तो था ही, सबको याद है। उसके बाद आपको याद होगा अभी बीच में 3-4 साल पहले न्यूजीलैंड ने भी एक टूर डिनाई किया था जाने का, फिर बाद में न्यूजीलैंड गया पर उनकी सी टीम गई थी, प्रमुख खिलाड़ी नहीं गए थे। वो तो ये हुआ साउथ अफ्रीका। और अभी जो चल रहा है उनका, अभी भी पाकिस्तान के हालात इतने सही नहीं है। अफगानिस्तान के साथ जो चली रही है चीजें, वो तो मतलब सुपारी जैसा देश है, ज्यादा बड़ा तो है नहीं कि मतलब नहीं बहुत बड़ा है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, वो भी तो जनसंख्या तो ज्यादा है हो गया मतलब, पर हमारा जो क्षेत्रफल है वो भी तो आप देख लो ना, हमारे यूपी जितना नहीं है। ठीक है, और ऊपर से अफगानिस्तान मार रहा है, घर से तुम्हारे घर वाले मार रहे हैं खुद ही, वो तो अपने घर वाले। ऐसी स्थिति में तुम चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कराते हो और भगवान ना करे कुछ अनहोनी हो जाए तो क्या करोगे तुम? कुछ नहीं कर पाएंगे, वो तो रोते हुए दिखा देंगे। आईसीसी क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। तो आईसीसी की भलाई इसी में है। ये हमारी तरफ से आईसीसी को सजेशन भी है कि भाई हम पाकिस्तानियों के फैन तो नहीं है, बाकी दुनिया की जो और 6 टीमें इंडिया के अलावा जो पार्टिसिपेट कर रही है उनमें हम बहुत से खिलाड़ी हैं जिनको हम पसंद करते हैं,
उनकी जान की सलामती के लिए और तुम्हारी खुद की बेहतरी के लिए तुम उसको यूएई शिफ्ट कर दो। चलिए देखते हैं क्या होता है ना। जो चर्चा होनी थी कि किस तरीके से ये खिलाड़ी मतलब और पाकिस्तान क्रिकेट टीम किस तरीके से अपने आप को बेहतर कर पाती है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस तरीके से अपने आप को बेहतर कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, वो सबसे बड़ा सवाल है। आप लोगों के लिए भी सवाल है, क्या इन वीडियोस को, इन तस्वीरों को देखकर आपको लगता है कि पाकिस्तान सही समय पर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 अपने देश में करवा पाएगा या नहीं कर पाएगा? बाकी 5 मुकाबले तो उनके बाहर होने ही, अगर इंडिया फाइनल में पहुंच जाती है तो वो तो यूएई में आपको खेलते हुए दिखेंगे, लेकिन बाकी के जो मुकाबले वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से एक बार फिर से आपको बाहर होते हुए नजर आ सकते हैं। जो वहां के सो कॉल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बोल रहे हैं कि 90% काम खत्म हो गया है, मैं एक बार फिर से गिना दूंगा कि भाई उन 90% काम की एक बार लिस्ट हमें जरूर बता दीजिएगा कि कौन से 90% काम हो चुके हैं और कौन से 10% काम अभी बाकी है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।